जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी के द्वारा एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिस वैकेंसी का नाम है कृषि अधिकारी भर्ती एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आपको दिख रहा है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो ये देखिएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था वो 28 फरवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो ऐसा क्यों है, अब इसकी डेट क्यों बढ़ाई गई है, और इसमें देखिएगा स्टार्टिंग में क्या था कि इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो किया गया था कुल 25 पदों के लिए। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कुल मिलाकर के 25 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस वैकेंसी का जो पद जो है वो पदों में बढ़ोतरी की गई, और कुल मिलाकर के अब इस वैकेंसी में टोटल पद हो चुके हैं 52। तो 52 पदों के लिए नोटिफिकेशन नहीं निकाला था, क्योंकि उस टाइम पे केवल 25 पदों के लिए ही नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब इसमें कुल मिलाकर के 52 पद हो गए हैं। अब वापस से जो है इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, और इसकी फॉर्म स्टार्टिंग डेट क्या है, एज लिमिट क्या है, क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है, साथ ही साथ आप पे मैट्रिक्स यानी कि आपको मिलने वाली सैलरी जो है वो कितनी मिलने वाली है, एज लिमिट क्या रखा गया है, साथ साथ बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। क्योंकि ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको हर जो डिटेल है वो डिटेल से बताई गई है, हर जानकारी डिटेल से आपको समझाई गई। तो आपको लास्ट तक देखना है, और ताकि आपको ताकि आपको जिस इस वैकेंसी से संबंधित हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। फिलहाल जो है हम बात करेंगे जो पुरानी पोस्टों के अकॉर्डिंग जो है वो निकाले गए। तो यहाँ पर डेटा जो है वो आप देख सकते हो, लेकिन अब जो है इसके पद जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। तो इसका अब जो है यहाँ पर पदों की संख्या बढ़ गई है। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ऐसे पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, आपको अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए। तो एमएससी एग्रीकल्चर में और एमएससी हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर जैसे कि जिसमें बागवानी, हॉर्टिकल्चर होती है बागवानी, हॉर्टिकल्चर होती है बागवानी, ठीक है। तो बागवानी में भी अगर आप एमएससी बागवानी हॉर्टिकल्चर में कर रखी है, ऑफ अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, यानी कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आपने आपके पास ये शैक्षणिक योग्यता है, ये डिप्लोमा है, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही आपके पास नॉलेज, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर का आपका ज्ञान होना चाहिए। साथ साथ देवनागरी लिपि का भी आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए। तो अगर आप दोनों अहर्ता रखते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। अ, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक नोट भी दिया गया है कि अगर अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहरित करने का विकल्प उपलब्ध होगा। वैसे तो आपको अपने फॉर्म में एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा, ये सुविधा जो है वो रखी गई है। असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्यारित नहीं किया जाना भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालांतर में काउंसलिंग, पात्रता जांच, साक्षात्कार के दौरान अपात्र किए जाने पर उन्हें आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से वर्जित किया जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, तो इनको जो है वो आपको फॉलो करना है, आपको ध्यान भी रखना है। शैक्षणिक वैधता, उक्त पद की शैक्षणिक अपेक्षित शैक्षणिकता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो आप इसमें शामिल हो सकते हो, या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित जब भी परीक्षा होगी तब जो है वो आपके पास डिग्री होना चाहिए, ठीक है। पे मैट्रिक्स यानी कि वेतन आपको कितना मिलने वाला है, तो पे मैट्रिक्स की बात करें तो L14 और जो पे ग्रेड है साथियों, वो आपका 5400 पे ग्रेड रहने वाला है, जो कि एक अच्छी खासी सैलरी आपकी बन जाती है, ठीक है। राज्य सरकार के नियम के अनुसार जब भी आपका परिवीक्षा काल, आपका जो प्रोबेशन काल है, प्रोबेशन पीरियड में आपको केवल जो है फिक्स पे यानी कि जितना आपका वेतन है वो ही मिलेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के अन्य जो भत्ते दिए जाते हैं वो आपको नहीं दिया जाएगा। ये आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। आयु सीमा की बात कर लेते हैं इस वैकेंसी में। तो देखिएगा, 1/1/2025 यानी कि जनवरी 2025 को कम से कम आप 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। उत्पद हेतु द्वारा ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है, ठीक है।
और ऐसे अभ्यर्थी जो रिजर्व कैटेगरी अभ्यर्थी हैं, उनको यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार छूट भी मिलने वाली है, तो यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है अहर्ताएँ बताई गई है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। एज लिमिट के बारे में सारी जो डिटेल्स है वो समझाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे, जो विधवा परित्यक्ता, ये सारी है, यहाँ पर भी उनको भी आयु सीमा में जो छूट मिलने वाली, जो भूतपूर्व कैदी है। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है आपके, आप अगर इसमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप इसको देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाता है आपका चयन प्रक्रिया का, यानी कि आपका इस वैकेंसी में किस प्रकार से सिलेक्शन होने वाला है। तो अभ्यर्थी का जो चयन है वो सबसे पहले आपका होगा लिखित एग्जाम, लिखित परीक्षा आपकी ली जाएगी। लिखित परीक्षा आपकी इस वैकेंसी में ली जाएगी। लिखित परीक्षा के बाद आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी या को अनुशंसित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा की मेरिट के क्रम में आपको व्यवस्थित होंगे। परीक्षा का स्थान और माह की बात करें तो परीक्षा स्थान तथा तिथि के संबंध में यथा समय आपको सूचित कर दिया जाएगा। आप इसकी वेबसाइट पर विजिट करते रहेगा, वैसे तो आपको इसकी सूचना मिल जाएगी, ठीक है। परीक्षा की पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, योजना इसकी क्या रहने वाली है, तो ये आप देख लीजिएगा। परीक्षा जो है लिखित परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। उक्त नियम में विविध प्रावधान के अनुसार लिखित परीक्षा की स्कीम व पाठ्यक्रम आयोग द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से ली जाएगी, ये आपको ध्यान रखना। वैकल्पिक सवालों आप सवाल जो है वो आपके सामने होंगे। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम जो है आयोग की वेबसाइट से पर जो है पृथक से जारी किया जाएगा। तो आयोग की वेबसाइट से आप इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। आवेदन की तिथि की बात करें तो 7 मार्च 2024 से लेकर के ये 5 4 5 अप्रैल 2024 तक इसकी डेट थी, लेकिन अब इसकी जो डेट आवेदन की डेट है वो बढ़ा दी गई है। तो अब आप इसकी जो आवेदन की नई डेट है वो आपको बता आप जो है 28 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है, और इसका दिसंबर इसमें लास्ट डेट इसकी रखी गई, ठीक है। अब जो है इसकी जो डेट है वो 29 नवंबर से लेकर के स्टार्टिंग डेट है। 29 नवंबर से आप इसके वापस से फॉर्म स्टार्ट होंगे, और 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। 31 दिसंबर 2024 इसकी जो है वो लास्ट डेट रहने वाली है। तो आपको अगर फॉर्म अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 29 नवंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। ये था पॉइंट इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे आवेदन प्रक्रिया की। तो आवेदन प्रक्रिया जैसे आप सभी को पता ही होगा कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे कि आपको जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद में ही आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करना है। और इसके बाद में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि लास्ट में जब इसके सबमिट बटन पर आप क्लिक करोगे, सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको उसका एक जो उसका जो एक प्रिंट आउट जो है वो अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा, ताकि बाद में वो आपके काम आ सके। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए दी गई है, तो सारी चीज़ें आपको एक बार पढ़ लेना है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है आवेदन शुल्क का। आवेदन शुल्क आपको कितना देना होगा वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। पंजीयन शुल्क सामान्य, पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर श्रेणी के अभ्यर्थी जो है वो 600 रुपये आवेदन शुल्क इनके लिए रखा गया है। इसके बाद बात करें आरक्षित वर्ग, जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर है, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, इनके लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क है। और साथ ही साथ जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी है उनके लिए भी यहाँ पर 400 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। तो ये आवेदन शुल्क का जो है डिटेल्स है। उसके बाद में ये सारी चीज़ें हैं जो है आपको कितना छूट मिलने वाला है, किस तरह से आपको फॉर्म में आवेदन शुल्क का जो है वो भुगतान करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें दिव्यांगजनों के लिए भी है, तो इसको आपको हर नियम को आपको पढ़ना है। आप देखिएगा यहाँ पर जो सिलेबस दे रखा है वो देखिएगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है वो जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान आपको दिया जाएगा। राजस्थान का सामान्य ज्ञान आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। उसके बाद में कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, और 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। एक क्वेश्चन जो है वो आपका 1 नंबर का रहने वाला है। जनरल सब यहाँ पर कंसर्न सब्जेक्ट एज ए इन क्वालिफिकेशन। तो पार्ट बी में जो आपका आने वाला है वो 110 क्वेश्चन आने वाला है।
पार्ट बी में आपके टोटल 110 क्वेश्चन आने वाले हैं। 110 क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। इस तरह से टोटल आपके जो पेपर होने वाला है वो 150 नंबर का टोटल पेपर होने वाला है। आपको जो टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी एग्जामिनेशन की वो 2 यानी कि 2.5 घंटे आपको इसमें पेपर सोल्व करने का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जो है बता दी गई है। राजस्थान का जनरल नॉलेज और उसके साथ 150 क्वेश्चन ये आपका सिलेबस रहने वाला है। इस तरह से आपका पेपर आने वाला है। ठीक है, अब देखिएगा उक्त पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए ओएमआर उत्तर पत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देश यहाँ दिए गए हैं कि जैसा कि अभी न्यू पैटर्न चला है कि 1 से लेकर के 5 विकल्प उसमें दिए जाएंगे। उसमें से अगर आपको किसी का भी आंसर नहीं देना है, आपको नहीं आ रहा है, तो आपको जो है 5वां विकल्प आप चुन सकते हो। अगर नहीं चुनोगे तो वहाँ पर आपको 1/3 का नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है, आपको 5वां जो मार्क है वो ज़रूर चुनना है ताकि आपको नेगेटिव मार्किंग ना हो। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अति महत्वपूर्ण बिंदु आपको पढ़ने हैं। ये सारी चीज़ें हमने जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनको हमने देख लिया है। अब देखिएगा त्रुटि संशोधन, अगर कोई त्रुटि, वैसे तो आप त्रुटि रखना मत, अगर त्रुटि संशोधन अगर मान ली बाई चांस हो जाते हैं तो आप ये इसको पढ़ सकते हो, इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। आप अपने त्रुटि हो जाती है तो आप इस तरह से उसको सोल्व करवा सकते हो। कुछ फीस जो है वो आपकी लगने वाली लगेगी और उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो सही हो जाएगा। इस तरह से आप जो है अपने फॉर्म को सही करवा सकते हो। और ये सारी चीज़ें हैं, ये नोटिफिकेशन इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करता रहता हूँ। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं आप वर्ग पहली भरने में, तो आप अगर आप बढ़ाना चाहते हैं अपनी वोकेबलरी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वोकेबलरी की वीडियो की लिंक है। उस लिंक पर जाकर आप अपनी वोकेबलरी बढ़ा सकते हो उन 10 सवालों के आंसर देकर। और लगातार रेगुलर जो है उस 10 सवालों को आप जवाब दोगे तो मान के चलेगा आपकी वोकेबलरी जरूर बढ़ जाएगी। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐसे चैनल का लिंक है जो आपको तैयारी करवाएगा एक बेहतरीन। और आपका अभ्यास जो है लगातार उस चैनल के माध्यम से होता रहेगा। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हैव ए नाइस डे।